आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत सरकार ने 1951 में परिवार नियोजन नाम की एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो है भारत की जनसंख्या को कम करना या नियंत्रित करना था। तो इसके अंतर्गत जो है हमने पढ़ा कि जो है सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई और उनमें से जो है लोगों को जागरूकता प्रदान करना एक प्रमुख उद्देश्य था। इससे हमारी अ, परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रमों से हमारे जनसंख्या काफ़ी कुछ नियंत्रित हुई है, लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है तो वो जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बहुत जल्दी ही हमारा देश बन जाएगा। और लेकिन जो है परिवार कल्याण में सिर्फ आपका सिर्फ एक जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं है, बल्कि जनन स्वास्थ्य से संबंधी अन्य जानकारियां भी जो है लोगों को दिया जाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जानकारियां, ये जो सरकारी संगठन जनता के बीच में जो जागरूकता पैदा करना चाहती है, तो इसके बारे में हमने जो है इसी बार पढ़ा कि दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य और मुद्रित सामग्री। श्रव्य दृश्य आप जानते हैं कि श्रव्य मतलब हो गया सुनने वाले, जैसे कुछ रेडियो वगैरह के प्रोग्राम हो गए। ठीक है, रेडियो वगैरह के प्रोग्राम जो हैं ये श्रव्य में आ जाएंगे। ठीक है, और दृश्य में टीवी के प्रोग्राम आ जाएंगे, श्रव्य और दृश्य। और कुछ जो है अखबारों में एडवर्टीजमेंट देना, हाँ, परिवार को सीमित रखने के लिए, गर्भ निरोधक उपायों के लिए जो सरकार जो है अखबारों में क्या चल रहा है, प्रयुक्त सूचनाओं को माता पिता अन्य निकट संबंधी। तो इसके अलावा जो है माता पिता और जो है अन्य निकट संबंधी शिक्षक, ठीक है, ये सब भी जो है आपको जो है साफ सफाई के बारे में बताएंगे। ठीक है, किस तरह से जो है कई लड़के, कई बच्चे मैं देखता हूँ कि जो है 2-2 3-3 दिन तक अंडरवियर भी बदलते नहीं है। तो अंडरवियर और अंडरशर्ट भी नहीं बदलते हैं, और ऐसे में जो है बहुत सी बीमारियां होने का खतरा जो है यौन अंगों में बहुत साफ सफाई रखने की जरूरत होती है। तो जो है ये सब जानकारियां जो है हमें जो है अपने माता पिता, निकट संबंधी और शिक्षक ये सब हमें बताते हैं। तो अक्सर युवाओं, अब भी कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये लाइन आ रही है। तो यौन शिक्षा की ये जो है आपसे पूछ सकता है कि आप क्या मानते हैं, क्या स्कूलों में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाना चाहिए या नहीं बताया जाना चाहिए? तो जो है किशोर अवस्था में अधिकांश युवा युवा लोग जो हैं, युवक युवतियां जो है यहाँ यौन शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके लिए जो है कई बच्चे जो हैं उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हैं, उनसे उनको जो है यौन संबंधी गलत जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो उल्टी सीधे पुस्तकें पढ़ने से उन्हें जो है गलत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सरकार को चाहिए कि जो अध्यापकों को चाहिए कि जो बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में सही जानकारी प्रदान करें। अच्छा, लोगों को जननांगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, ठीक है, यौन संचारित रोगों
एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, जनन अंगों के संबंध में किशोरावस्था में जो है आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि किशोरावस्था में शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, तो एक बच्चा जो है अब एक बड़ा सयाना बन रहा है, तो उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, उससे उसके जो है मानसिक और भावनात्मक उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है, लड़के आक्रामक हो जाते हैं, उन्हें अपने शरीर में आ रहे परिवर्तनों की वजह से उन्हें लगता है कि उनमें बहुत ताकत आ गई है। ठीक है, तो लड़के जो है कुछ आक्रामक हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उनके शरीर में बढ़ने लगता है। वैसे ही लड़कियों में जो है किशोरावस्था आने पर जो है एक तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। मासिक धर्म जो है उसकी वजह से कई भावनात्मक और जो है कई तरह की मानसिक परेशानियों से चिड़चिड़ापन बालिकाओं में आने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की क्रिया की वजह से जो है उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो लड़कों में तो एक ही हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो प्रमुख हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स की वजह से बालिकाओं में बहुत से जो है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन जो आपको याद रखना है वो जो है प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन, ये दो बालिकाओं में जो है हार्मोन बनते हैं। इनका जो है मासिक धर्म से और बालिकाओं में कई तरह के परिवर्तन जो होते हैं, लैंगिक परिवर्तन, उन इन दो हार्मोन की वजह से होते हैं। और इन हार्मोनों के हार्मोनल इम्बैलेंस, इनका संतुलन यदि बिगड़ता है तो जो है बहुत सारी दिक्कतें बालिकाओं को आती हैं, बहुत से इमोशनल, भावनात्मक चेंजेस आते हैं, बहुत से परेशानियां आती हैं। तो इन सब के बारे में जो है बच्चों को जो है समय समय पे बताया जाना जरूरी है। ये सब बातें जो है, ऐसा नहीं है कि ये सब बायोलॉजी की बातें हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं। ये इसमें जो है जो है सभी लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आपको बायोलॉजी पसंद है चाहे नहीं है। ठीक है, और स्वच्छ यौन क्रियाएं, यौन संचारित रोग, ठीक है, यौन संचारित रोग एवं एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेटा जो है यौन संचारित रोगों को हम कहते हैं अंग्रेजी में STD। STD का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग ट्रांस एक्स है ये, हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस डिजीजेस यौन संचारित रोग। तो ऐसे रोग जो हैं यौन संबंधों से फैलते हैं। ठीक है, तो जो है इन जो है एक व्यक्ति को अगर कोई उनमें से रोग है तो वो जो है दूसरों दूसरे को भी, जिससे उसके यौन संबंध बनेंगे, उसको भी फैल जाएगा। तो यौन संचारित रोगों में जो है एक जो है एक है सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक है गोनोरोइया। गोनोरोइया स्पेलिंग आप जो है
थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ये मुझे लग रहा है कि गलत स्पेलिंग हो रही है। तो सिफिलिस और गोनोरोइया जो है, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो यौन संबंध बनाने से यौन रोग हैं। ठीक है। और ये इनमें जो है सिफिलिस, पहली वाली जो बीमारी है सिफिलिस, इसमें जो है यौन अंगों से जो है पानी निकलता है, पानी निकलने लगता है और बड़ी परेशानी होती है। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये बहुत परेशानी वाली चीज़ें हैं। तो यौन संबंध बनाने को बहुत जो है वो वो मत समझिए लॉटरी लग गई। ठीक है, जिसमें जो है बहुत सी परेशानियां भी आ सकती हैं, गोनोरोइया और सिफिलिस, ये तरह की बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा, एड्स के बारे में जो है बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपको 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है, अब इसने सिर्फ इतना था लिखा है ना बेटा, ये एड्स लिख दिया इसने। ठीक है। ये आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्योंकि इसने ये एड्स लिख दिया ना, तो अब एड्स से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है वो। आप ये नहीं कह सकते यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, पूछ लेगा वो। ठीक है। अब ये इसने सिर्फ एक शब्द लिख दिया, यौन संचारित रोग। अब ये चाहता है कि टीचर समझाए उसको यौन संचारित रोग क्या है, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तकों का ये खास वो होता है कि वो एक शब्द में एक शब्द में पूरी बात, पूरा सिलेबस बोल दिया उसने, बहुत सी चीजें बोल दी। एड्स बोल दिया तो उसने जो है उससे संबंधित कई सवाल पूछ देगा वो आपसे। यौन संचारित रोग, एक छोटा सा वर्ड लिख दिया उसने, अब इससे संबंधित आपसे जो है कुछ भी पूछ देगा। ठीक है। किशोर अवस्था जैसे इसने लिख दी, तो किशोर अवस्था में जो है बहुत कुछ बता देगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसे आपने 10th में पढ़ा है, तो इसमें जो है इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी की इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। तो जो है हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट सेल्स, इन लिम्फोसाइट सेल्स को जो है, लिम्फोसाइट सेल्स को जो है एड्स का वायरस, ये भी एक वायरस डिजीज है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और इसलिए इसका भी कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई दवाई नहीं है। ठीक है, वायरस से होने वाली, चाहे वो कोरोना है, कोविड है, एड्स है, HIV है, सॉरी जो है हेपेटाइटिस है। ठीक है, हेपेटाइटिस भी एक जो है इससे होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस भी एक जो है वायरस से होने वाला रोग है। तो हेपेटाइटिस में बेटा या लीवर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पर हिपैटिक शब्द है, हिपैटिक शब्द का मतलब होता है लीवर। तो एड्स के मरीज को जो है उसकी शरीर की वायरस जो है टी लिम्फोसाइट सेल को छांट छांट के खा जाता है। इससे उसकी जो है उस बंदे की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से, इम्यूनिटी आप समझते होंगे, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की क्षमता। ये जो है ये कम होती जाती है, तो धीरे धीरे यह मरीज बुखार से, खांसी से, जुकाम से, किसी से भी मर सकता है। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़िए, एड्स की रोग कैसे फैलता है। ठीक है, और कैसे नहीं फैलता है। विशेष रूप से यहाँ पर देखते हैं, विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। तो ऐसी जानकारियां जो हैं लोगों को शिक्षित करना। ठीक है, जनन क्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जनन नियंत्रक गर्भ निरोधक विकल्पों
के बारे में बताइए।